नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार वासी 11 फरवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इंतजार इसलिए क्योंकि इस दिन 2 दशक का सपना पूरा होने जा रहा है। आपको बताएं कि 11 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी श्री कृष्ण सेतु के सड़क मार्ग का लोकार्पण करने जा रहे हैं, जिसका इंतजार पिछले कई वर्षों से बिहार की जनता कर रही थी। आपको बताएं कि बेगूसराय और मुंगेर के साथ ही आसपास के सभी जिलों को 11 फरवरी का बेसब्री से इंतजार है। इन दोनों जिलों के लोग दिसंबर और जनवरी के महीने में लगातार 2 बार ऐसी ही तारीखों पर चकमा खा चुके हैं। इस बार लोगों को उम्मीद है कि गंगा नदी पर बने रेल सह सड़क पुल के सड़क वाले हिस्से का उद्घाटन कर दिया जाएगा। ऐसे दिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और प्रदेश के सीएम नीतीश कुमार श्री कृष्ण सेतु के सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद मुंगेर से खगड़िया और बेगूसराय सड़क मार्ग से बेहद नजदीक हो जाएगा। पुल निर्माण पर करोड़ों के रुपए की लागत लगाई गई है। बता दें कि पुल की कुल लंबाई 3692 मीटर है, जबकि पुल पर बने सड़क की चौड़ाई 12 मीटर है। बता दें कि श्री कृष्ण सेतु एक नजर में गंगा नदी पर बने श्री कृष्ण सेतु रेल सह सड़क की लंबाई 3692 मीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 12 मीटर है। जबकि पुल से स्तंभ संपर्क पथ NH 333B के उत्तरी क्षेत्र में साहेबपुर कमाल प्रखंड के हीराटोल गांव के निकट NH 31 तक की लंबाई 5.133 किलोमीटर और साथ ही पुल के मुंगेर की तरफ पथ की लंबाई 9.39 किलोमीटर की है। इसके साथ ही श्री कृष्ण सेतु से राजेंद्र सेतु रेल सह सड़क पुल की दूरी पश्चिम की ओर और 55 किलोमीटर और श्री कृष्ण सेतु से पूर्व भागलपुर जिले के विक्रमशिला सेतु की दूरी 68 किलोमीटर है। बता दें कि पुल के निर्माण पर करीब 2774 करोड़ रुपए की लागत आई है। श्री कृष्ण सेतु से होने वाले लाभ निर्मित श्री कृष्ण सेतु से आम जन को काफी लाभ मिलेगा। काफी समय और कम खर्च के रेल सह सड़क पुल में उत्तरी बिहार, कोसी क्षेत्र और सीमांचल क्षेत्र में पहुंचना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही सीमांचल क्षेत्र की ट्रेन गंगा नदी पार कर कोसी और उत्तरी बिहार, इसी तरह कोशी क्षेत्र की ट्रेन उत्तर बिहार की ट्रेन सीमांचल क्षेत्र पहुंचेगी। श्री कृष्ण सेतु से संबंध NH 333B श्री कृष्ण से उत्तर बेगूसराय जिले के पूर्वी किनारे पर स्थित साहेबपुर कमाल प्रखंड क्षेत्र से गुजरे NH 31 को जोड़ेगी, तो वहीं मुंगेर की ओर NH 33 को जोड़ेगा। इससे कोशी, मिथिलांचल और सीमांचल के लाखों लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। वहीं वर्षों से सीमांचल को कोसी और मिथिलांचल को जोड़ने के लिए मुंगेर और बेगूसराय के बीच उत्तरायण गंगा पर रेल सह सड़क पुल की मांग की जा रही थी। वर्ष 2002 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इस पुल का शिलान्यास किया गया था। निर्माण कार्य प्रारंभ भी हुआ। उस समय पुल निर्माण के लिए गंगा नदी में 19 पिलर का निर्माण किया गया था। कार्य निर्माण एजेंसी द्वारा उत्तरी और दक्षिणी ओर से प्रारंभ किया जाना था, लेकिन राजनीतिक कारणों से उत्तरी क्षेत्र साहेबपुर कमाल की ओर से बाधा उत्पन्न की जा रही थी। परिणाम स्वरूप उत्तर की ओर से कार्य अवरुद्ध होने पर मात्र मुंगेर की ओर से कार्य शुरू हो चुका। इसके चलते गंगा नदी की धार का दबाव उत्तरी किनारे पर बढ़ गया। ऐसे में भीषण कटाव के कारण एजेंसी द्वारा 6 पिलर बढ़ाने की मांग की गई। बाद में 5 पिलर के टेंडर प्रक्रिया में विलंब के कारण तत्कालीन निर्माण एजेंसी 19 पिलर का निर्माण कर कार्य को रोक दिया गया। बाद में दूसरी निर्माण एजेंसी 6 पिलर का निर्माण कर पुल निर्माण करने लगी। इसके चलते 7 वर्षों में पूरा होने वाला कार्य 14 वर्षों में पूरा हुआ। निर्माण खर्च में 927 करोड़ से बढ़कर 2734 करोड़ रुपए हो गए। ऐसे में निर्माण खर्च भी 927 करोड़ से बढ़कर 2774 करोड़ की हो गई, जबकि 12 जनवरी 2016 में पुल के रेल मार्ग का लोकार्पण
पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। प्रारंभ में उक्त रेल लाइन पर मालगाड़ी चलाई गई। पुल के रेल संपर्क उत्तर की ओर सब्दलपुर जंक्शन होते हुए 2 रेल लाइन बरौनी कटिहार रेलखंड और पश्चिमी की ओर साहेबपुर कमाल जंक्शन और खगड़िया की ओर से उमेश नगर स्टेशन से जोड़ा गया। इसके साथ ही गंगा नदी पर मुंगेर रेल सह सड़क निर्माण के साथ ही स्थानीय लोग, राजनीतिक नेता और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा आधुनिक बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री सह महान स्वतंत्रता सेनानी बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध श्री कृष्ण सिंह उर्फ श्री बाबू के नाम से पुल का नाम श्री कृष्ण सेतु रखने की मांग की गई। अंततः केंद्र सरकार द्वारा पुल के सड़क पथ के लोकार्पण से पूर्व श्री कृष्ण सेतु के नामकरण का निर्माण के बाद केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा सशरीर श्री कृष्ण सेतु के नामकरण करने की घोषणा की गई। ऐसे में अब 11 फरवरी को श्री कृष्ण सेतु सह सड़क मार्ग का लोकार्पण किया जा रहा है, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी बिहार पहुंचेंगे और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलकर इस श्री कृष्ण सेतु का लोकार्पण किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। नमस्कार।